हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट 21 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ऐसा है कि आज जिस विषय पर हम पढ़ना चाहें वो विषय है आयोग। ऐसा है बच्चों, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें आयोग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो आयोग की प्रकृति के संबंध में पूछे जाते हैं या ये पूछे जाते थे कि किस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है। ऐसा है, हमारी भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें आयोग को, ये जो जितने भी आयोग हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला है संवैधानिक आयोग, दूसरा है संविधानेतर आयोग। पहला संवैधानिक आयोग, दूसरा संविधानेतर आयोग है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, संवैधानिक आयोग के बारे में। ऐसा है कि संवैधानिक आयोग कहते किसे हैं? संवैधानिक आयोग उन आयोग को कहा जाता है जिनकी स्थापना संविधान निर्माण के दौरान संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत उन्हें संवैधानिक शक्तियाँ देकर की गई हो, या किसी आयोग को संविधान में संशोधन करके किसी संवैधानिक अनुच्छेद के तहत संवैधानिक शक्तियाँ दे दी गई हो, या कोई नया आयोग स्थापित करके संविधान के किसी नए अनुच्छेद के तहत उसे संवैधानिक शक्तियाँ प्रदान कर दी गई हो। ऐसे आयोग को संवैधानिक आयोग कहते हैं। ऐसा है, जो भी संवैधानिक आयोग होते हैं, संवैधानिक आयोग की जो शक्तियाँ होती है उनकी शक्तियाँ वास्तविक होती है और उनको संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत द्वारा प्राप्त होती है। उनकी स्थिति, जो संवैधानिक आयोग होते हैं उनकी स्थिति एक स्वायत्त संस्था जैसी होती है और न्यायपालिका द्वारा उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसा है कि सरकार यदि किसी संवैधानिक आयोग की शक्तियों में किसी तरह का कोई कटौती करना चाहे तो सरकार मनमाना कटौती नहीं कर सकती है, क्योंकि उससे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता। हाँ, संवैधानिक आयोग की शक्ति में संशोधन तो कर सकती है। वो किस तरह से? संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कर सकती है। जितने भी संवैधानिक आयोग होते हैं उनकी शक्तियाँ वास्तविक होती है। संवैधानिक आयोग के अंदर कौन कौन से आयोग आते हैं? संवैधानिक आयोग के अंदर आते हैं जैसे वित्त आयोग हुआ, निर्वाचन आयोग, संघीय तथा राज्य लोक सेवा आयोग, SC/ST आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। ऐसा है कि आपको पता होगा, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है ये पहले एक संवैधानिक आयोग नहीं था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कैसा आयोग था? ये एक सांविधिक आयोग था। कैसा आयोग था? ये सांविधिक आयोग था। संविधान में जो 102वां संशोधन किया था उसके द्वारा अनुच्छेद 338B संविधान में जोड़ते हुए इसे संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। ऐसा है कि संवैधानिक आयोग जो होते हैं उनकी शक्ति कैसी होती है? वास्तविक। जैसे कि वित्त आयोग है, वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग का काम है केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना। इसकी शक्ति में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ये अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग कर सकता है। दूसरी तरफ जो होता है ये संविधानेतर आयोग। संविधानेतर आयोग उन्हें कहा जाता है जिन्हें किसी तरह की कोई संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है, यानी इनकी स्थिति स्वायत्त संस्था जैसी नहीं होती है। सरकार किसी तरह साधारण बिल द्वारा इनकी शक्तियों में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आसानी से कर सकती है। इनमें जो संविधानेतर आयोग होता है इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो सांविधिक और दूसरा कार्यकारी। जो सांविधिक आयोग होते हैं इनको संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है, और दूसरा जो कार्यकारी आयोग होते हैं इनको कार्यपालिका आदेश द्वारा स्थापित किया जाता है। जो सांविधिक आयोग होते हैं ये संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित तो होते ही हैं, लेकिन इनको किसी न किसी तरह की एक सिविल न्यायालय की शक्तियाँ भी प्राप्त होती है, लेकिन इनकी स्थिति वैसी नहीं होती है जिस तरह से किसी संवैधानिक संस्था की होती है, यानी इनको उतनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती जैसे किसी संवैधानिक आयोग को होती है। और दूसरा, इनकी स्थिति नई स्वायत्त संस्था जैसी होती है, नई इनको न्यायालय का उस तरह से संरक्षण प्राप्त होता है जिससे संवैधानिक आयोग को प्राप्त होता है। दूसरी तरफ आता है कार्यपालिका आदेश द्वारा स्थापित जो होता है कार्यकारी आयोग। ये
परामर्शदात्री आयोग होते हैं, यानी एक तरीके से सरकार को इनका नीति और योजना संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देना इनका काम होता है। ये मंत्रिमंडल के परामर्श द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिनमें जैसे योजना आयोग की स्थापना आपको पता है 15 मार्च 1950 को हुई थी। अब इसकी जगह ये नीति आयोग स्थापित कर दिया गया, यानी इनकी शक्तियाँ वास्तविक नहीं होकर बल्कि एक परामर्शदात्री होती है। और दूसरी तरफ आपको पता होगी कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ, और राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना हुई थी 1992 में, और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना थी 1990। इन दोनों आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय अधिसूचना के द्वारा की जाती है। उनके सदस्य की नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और बाकी जो आयोग बचे हैं, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग, इनके दोनों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारे ये कार्यकारी आयोग है, जितने भी कार्यकारी आयोग होते हैं, उनके जो सदस्य और अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। वो क्यों? इनकी जो कार्यकारी आयोग होते हैं, इनकी जो सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा क्यों की जाती है? क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति हमारा कार्यपालिका प्रमुख है। तो आपको आयोग की प्रकृति के रटने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका एक सीधा तरीका है। ये 5 जो तरीके आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, संघीय राज्य लोक सेवा आयोग, और ST और आयोग, और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ये 5 तरह के जो आयोग है ये तो संवैधानिक आयोग है। और इसके अलावा जो ये 3 दिख रहे हैं आपको, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, ये कार्यपालिका आदेश द्वारा ये कार्यकारी आयोग है। इसके बाद जो भी बच रहे आयोग वो सब क्या है? सांविधिक आयोग है। ऐसा कई बार की परीक्षा में आपको अटकाने के लिए इस तरह से प्रश्न किया जा सकता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस तरह का आयोग है? क्या संवैधानिक आयोग है या संविधानेतर आयोग है? तो आपको पता होगा कि किसके अंतर्गत आता है? ये संविधानेतर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसे किसी तरह की संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। या कई बार इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस तरह का आयोग है? सांविधिक आयोग है या संवैधानिक आयोग है? तो आपको पता है कि ये किस तरह का आयोग है? सांविधिक आयोग है। ऐसा है कि मेरा पढ़ाया यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।